हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। आज का हमारा वीडियो है एनर्जी कंजर्वेशन पे एमसीक्यूज़। तो आज हम ढेर सारे एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे जिससे हमारा नॉलेज और इन्हेंस हो जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको रूल पता होगा कि जो भी एमसीक्यू मैं आपको बताऊंगी, ऑप्शंस जब बताऊंगी, अगर आपको उसका आंसर पहले ही आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में आंसर कमेंट करिए और उसके बाद मैं आप सबके आंसर्स चेक करूँगी। इससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम्स के लिए रेडी हो जाओगे। आप यहाँ पे सिर्फ वीडियो देखोगे नहीं बल्कि एक मॉक टेस्ट की तैयारी भी करोगे। ओके, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। जितना हो सके मैं आपको टॉपिक्स समझाते जाऊंगी जिससे आपका जो रिवीजन है वो भी हो जाए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर्म्स फ्रॉम। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कैसे बनते हैं? ऑप्शंस है ए स्ट्रॉन्ग विंड्स, बी कूल्ड मैग्मा, मैग्मा यानी जो धरती के नीचे से निकलता है मैग्मा, जब वो ठंडा हो जाता है वो, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, डी रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के जो फॉसिल्स बच जाते हैं उससे। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस किससे बनता है? अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन होगी इस एक्ट से रिलेटेड तो आपको ज़रूर पता होगा ये किससे बनता है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए, मैं अपना आंसर बता दूं जिससे आप मैच कर लेना। सो हमारा आंसर है डी, रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग। दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहाँ से बनता है? तो ये हाइड्रो यानी कि पावर से, वाटर पावर से बनता है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मतलब वाटर पावर। तो वाटर पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो किस चीज़ से बनती है? ऑप्शन है ए विंड, बी सनलाइट, सी मूविंग वाटर या डी डंग। ठीक है, डंग यानी गाय का गोबर वगैरह ये सब। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो किससे बनता है? सो वाटर से बनता है, स्टिल वाटर नहीं, मतलब जमा हुआ पानी नहीं, मूविंग वाटर, जो झरना गिरता है मूविंग वाटर से बनता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। सो इसका आंसर होगा सी। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस एक्ट से रिलेटेड, इस एमसीक्यू से रिलेटेड या और भी कई चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि आप किस तरह से हमें व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी फ्रॉम द सन इज नोन एज। सन से जो एनर्जी आती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर तो मुझे लगता है आप लोग बिना कमेंट के ही बता पाएंगे और आपको ये लग रहा होगा इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आते हैं। सो सन से जो एनर्जी आती है वो किस टाइप की एनर्जी होती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बी जियोथर्मल, सी सोलर एनर्जी या डी विंड एनर्जी। हाइड्रो यानी जो वाटर से बनता है, मूविंग वाटर से, बी जियोथर्मल यानी धरती के नीचे जो हीट होती है उससे, सी सोलर यानी सन से या डी विंड एनर्जी हवा से। तो दोस्तों सन से जो एनर्जी आती है वो होती है सोलर एनर्जी, तो इसका सही आंसर होगा सी। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल है? एक होता है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, दोनों में आप ज़रूर अच्छे से जानते होंगे, मैंने आपको इसका डिफरेंस भी बताया है। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है? ऑप्शन है ए मिल्क, बी कोल, सी बायोमास या डी वाटर। तो नॉन रिन्यूएबल जिसे बनने में बहुत दिन लगता है और वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, सो इसका आंसर होगा बी कोल। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका डिफरेंसेस आप बहुत अच्छी तरीके से देखना और इस टॉपिक को अच्छे से समझना, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी लॉजिक पे आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल फ्यूल्स आर क्लासिफाइड एज नॉन रिन्यूएबल बिकॉज दे। फॉसिल फ्यूल्स को नॉन रिन्यूएबल के कैटेगरी में रखा गया है, मतलब जिसे बनने में बहुत टाइम लगता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो फॉसिल्स को उस कैटेगरी में क्यों रखा गया है? तो ये नॉर्मल सी बात है, अगर हम क्वेश्चन समझते हैं तो फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो बनते किससे हैं? एनिमल्स और जो भी है प्लांट्स वगैरह के रिमेन से, यानी वो लोग बहुत दिन तक दबे रहते हैं, प्रेशर में आके दबते दबते कई साल लगते हैं, तब जाके वो रिसोर्स बनते हैं। तो इसीलिए वो नॉन रिन्यूएबल है, जिसे बनने में बहुत दिन लगेगा और वो जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, ए रिक्वायर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, तो ये तो है ही नहीं, पहले हम इस ऑप्शन को हटाते हैं। बी टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिप्लेस, बहुत साल लगेंगे तब इन्हें हटाए जा सकते हैं। सी कैन बी फाउंड ऑल ओवर, हर जगह मिलता है। डी प्रोवाइड ऑल द एनर्जी वी यूज़, ये हमें सारी एनर्जी देते हैं जो हमें चाहिए, तो ये कोई मतलब ही नहीं बनता।
कई बार आंसर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो जो आंसर हमें नहीं लगता है उसे हटाते जाएं, जैसे कि ए लग नहीं रहा है, इसे हटा दीजिए। प्रोवाइड ऑल द एनर्जी वी यूज़, इसे हटा दीजिए। कैन बी फाउंड ऑल ओवर, ये तो हो ही नहीं सकता। सो बी इसका आंसर सही होगा। एग्ज़ाम के लिए हम हर टॉपिक को नहीं समझ सकते, हर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे बुक को पढ़ के चल जाओ। हाँ पॉसिबल है अगर आपके पास इतना समय है, लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है, आपके पास पूरी तरीके से तैयारी नहीं है, तो भी आप एग्ज़ाम पास कर सकते हो। कैसे? बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं एमसीक्यू निकालने के लिए। जैसे कि आपने अगर क्वेश्चंस के आंसर को पढ़ा, बहुत बार लॉजिक लगा के हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था सोलर एनर्जी वाला। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको जो जो लगे कि ये आंसर नहीं हो सकता आप उसे हटाते जाइए, आंसर हटाते हटाते आपको अपना आंसर मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 एडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी के 2 फायदे बताओ। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? तो जियो का मतलब होता है अर्थ और थर्मल का मतलब होता है हीट। तो वो हीट जो हमारे अर्थ से आ रही है, उससे जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो होती है जियोथर्मल एनर्जी। इसके 2 एडवांटेजेस बताने हैं। ऑप्शंस हैं, ए चीप एंड अ लॉट पॉल्यूशन, बहुत ही सस्ता होता है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। बी एक्सपेंसिव एंड अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन, बहुत ही महंगा होता है और बहुत पॉल्यूशन होता है। सी चीप, सस्ता है और लिटिल पॉल्यूशन है, कम पॉल्यूशन है। डी एक्सपेंसिव एंड लिटिल पॉल्यूशन, बहुत महंगा है और बहुत ही कम पॉल्यूशन होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर सपोज आपको नहीं आ रहा है तो आप एक लॉजिक देखो। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, 2 एडवांटेजेस यानी 2 अच्छाइयाँ बतानी है। यहाँ पे अच्छाइयाँ 2 एक साथ किसी में भी नहीं बोली है, सब में महंगा या फिर बहुत पॉल्यूशन इस टाइप का बोला गया है। तो 2 अच्छाइयाँ एक साथ सिर्फ एक ही में है, वो है चीप, सस्ता भी है और लिटिल पॉल्यूशन भी है, कम पॉल्यूशन इससे होता है। तो दोनों अच्छाइयाँ इसमें हैं सी नंबर पॉइंट में, इसीलिए सी होगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल इज माइंड फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से किस टाइप का फॉसिल फ्यूल निकाला जाता है। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है, जो एनिमल और प्लांट के रिमेन से बनता है, तो जैसे कि पेट्रोलियम, कोल, ये सब। तो ग्राउंड से कौन सा निकाला जाता है? ऑप्शन है, ए विंड, बी कोल, सी बायोमास या डी एयर। दोस्तों ये भी आंसर देखिए, पहली बात तो ये है कि ग्राउंड से निकाला जाता है। विंड ग्राउंड से नहीं निकलता, बायोमास ग्राउंड से नहीं निकलता, एयर ग्राउंड से नहीं निकलता। तो हमारा आंसर होगा बी कोल, कोल को ग्राउंड से निकाला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड, जियोथर्मल एंड सोलर एनर्जी आर ऑल व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। ये सब किस टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज हैं? ऑप्शन है, ए चीप, बी पोटेंशियल, सी रिन्यूएबल या डी केमिकल। सो दोस्तों रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जो बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि अनलिमिटेड है। ठीक है, तो विंड, जियोथर्मल और सोलर एनर्जी ये सब किस टाइप के हैं? तो ये सारे ही रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल में क्या आ गया? तो उसमें आ गया आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये है नॉन रिन्यूएबल। फिर नेक्स्ट है, वन प्रॉब्लम विथ डैश एनर्जी दैट इट्स प्रोड्यूसेस रेडियो एक्टिव वेस्ट। कौन सी एनर्जी से रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है? ऑप्शन है, ए न्यूक्लियर, बी सोलर, सी टाइडल या डी विंड। तो दोस्तों रेडियो एक्टिव कनेक्टेड है न्यूक्लियर से, सो न्यूक्लियर एनर्जी से रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी होता क्या है? ऑप्शन है, ए एन आइसोटॉप, बी द स्टफ यू सी इन अ पावर प्लांट। पावर प्लांट में जो स्टफ होता है वही न्यूक्लियर एनर्जी होता है। सी एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के कोर में, न्यूक्लियस में जो एनर्जी होती है वही न्यूक्लियर एनर्जी होती है। डी एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट्स हाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट के हाइट में ऊपर की तरफ जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। ठीक है, सो दोस्तों सबसे पहले तो आइसोटॉप का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। तो आइसोटॉप का मतलब होता है एक ऐसा एटम जिसमें सेम नंबर का प्रोटॉन होता है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? सो न्यूक्लियर एनर्जी वो है जो एक एटम के न्यूक्लियस में स्टोर्ड रहता है। तो ये होगा सी इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल फ्यूल्स आर कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ। फॉसिल फ्यूल्स को नॉन रिन्यूएबल क्यों माना गया है?
ऑप्शन है ए वेयर दे केम फ्रॉम, वो कहाँ से आ रहे हैं। बी हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, वो कैसे प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। सी हाउ यूज़फुल दे आर, वो कितने यूज़फुल है हमारे लिए। डी हाउ लॉन्ग दे टेक टू फॉर्म, वो इतना टाइम लग रहा है बनने में इसलिए उनको नॉन रिन्यूएबल में रखा गया है। तो ये सही ऑप्शन है डी, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो बहुत दिन में बनते हैं, इसीलिए उसे नॉन रिन्यूएबल बोला गया है, लिमिटेड बोला गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द मैथड्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट यूज अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें से कौन सा मेथड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करता है। नॉट, सबसे पहले तो ये जानते हैं अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है। तो एनर्जी रिसोर्स हम जानते हैं कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो कि हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इन सब को छोड़ के जो रिन्यूएबल में आता है वो सब है हमारे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज जो कि अभी नए आए हैं, ठीक है। सो वो इसमें से कौन सा मेथड है जो जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है लेकिन अल्टरनेटिव मेथड से नहीं। ऑप्शन है ए बर्निंग कोल इन अ पावर प्लांट, बी टर्बाइन्स स्पिनिंग इन अ डैम, डैम में स्पिन कर रहे टर्बाइन, तो टर्बाइन को अगर डैम में स्पिन कर रहे हैं तो वो वाटर पावर हो गया, वाटर पावर हमारा रिन्यूएबल में है तो वो नहीं आएगा। सी सोलर पैनल टेकिंग इन लाइट एनर्जी, सोलर पैनल आ गया तो वो सोलर एनर्जी में चला गया, वो भी हम नहीं लेंगे। डी ड्रिलिंग वेल्स टू रीच हॉट रॉक डीप इनसाइड द अर्थ, ये जियोथर्मल हो गया, ठीक है, हॉट धरती के नीचे का गर्म हम यूज़ कर रहे हैं तो वो भी नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर होगा ए बर्निंग कोल इन अ पावर प्लांट। तो जो हम पावर प्लांट में कोल को बर्न कर रहे हैं उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है और इसमें हम अल्टरनेटिव एनर्जी यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स क्या है। ऑप्शन है ए एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम हार्नेसिंग द मूवमेंट ऑफ एन एयर, एयर के जो मूवमेंट उससे जो होती है वो है एनर्जी। बी एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम सन, सन से जो आ रही है। सी अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सच एज सोलर, विंड और जियोथर्मल, रिन्यूएबल के सारे सोर्सेज जैसे कि सोलर, विंड, जियोथर्मल। डी फ्यूल फ्रॉम प्लांट मटेरियल। सो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज क्या है अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको इसका आंसर आता है तो जल्दी से मुझे कमेंट करिए, फिर मेरे आंसर से मैच करिए। सो इसका आंसर होगा सी अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सच एज सोलर, विंड और जियोथर्मल। फिर नेक्स्ट है विंड एनर्जी इज, विंड एनर्जी क्या है। अ एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम हार्नेसिंग द मूवमेंट ऑफ एयर, हवा के मूवमेंट को ऐसे यूज़ करना जिससे एनर्जी बन जाए। बी एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम सन, सन से जो एनर्जी आ रही है। सी अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। डी फ्यूल फ्रॉम प्लांट एनिमल, तो विंड एनर्जी क्या है, तो हवा को जब हम हार्नेस करते हैं यानी उसकी एनर्जी को पूरी तरीके से यूज़ करते हैं जिससे एक एनर्जी बने तो इसी को कहते हैं विंड एनर्जी। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्टेड विच सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी इज मोस्ट एफिशिएंट, अल्टरनेटिव एनर्जी की कौन से जो इसमें से एनर्जी हैं जो मोस्ट एफिशिएंट है। ऑप्शन है ए कोल, तो सबसे पहली बात तो कोल है ही नहीं अल्टरनेटिव, तो ये तो हट ही गया। बी विंड, सी नेचुरल गैस या डी सोलर, ठीक है। सो दोस्तों इसका आंसर होगा डेटा के अनुसार विंड, विंड को सबसे एफिशिएंट मतलब बेस्ट अल्टरनेटिव एनर्जी माना गया है। फिर आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये है। लास्ट क्वेश्चन बताने के पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं नोट्स देने की ट्राई करूंगी। ओके, व्हेन वन लार्ज न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियी द प्रोसेस इज न्यूक्लियर वॉट, जब न्यूक्लियस स्प्लिट होता है ना टुकड़ों में तो क्या होता है, उस चीज़ को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए फ्यूज़न, सो फ्यूज़न का मतलब होता है जॉइन करना, तोड़ना नहीं, तो स्प्लिट होगा नहीं। फीजन, फीजन का मतलब होता है तोड़ना, ये कह सकते हैं। ट्रेसिंग मतलब होता है खोजना, डीके मतलब होता है खराब हो जाना। सो इसका आंसर होगा न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, कोई चीज़ टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। सो इसका आंसर होगा बी फिजन, ठीक है। सो दोस्तों ये था एमसीक्यू एनर्जी कंजर्वेशन का। अगर आपको और भी एमसीक्यूज चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन पे या किसी और एक्ट तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको वो भी
प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियोज़ आए वो फटाफट आप तक पहुंच जाए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ओके दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में फॉलो भी कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।